और इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। आप यहाँ देखिए, हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद है। विजय रथ यात्रा जो है वो कर रहे हैं, ये 5वां चरण है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आप कह रहे हैं 403 में से 400 सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और जब 4.5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कारोबारियों का कारोबार चला गया, आज आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसीलिए यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, इनके सांसद जनता ने कूट दिए, कई लोगों के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई। तो जो मंत्री विधायक सांसद अगर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और जिस तरीके से 3 काले कानून में किसानों के ऊपर जीप चला दी, ये जलियांवाला बाग में कभी हुआ था कि किसान वहां पर सामने से गोली मारी थी, लेकिन इन्होंने पीछे से जीप चढ़ा दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पे खून के धब्बे किसानों के लगे हैं, न जाने कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकिन खून के धब्बे। लेकिन उन्होंने तो 3 कानून वापस ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जिस पिच पर खेल रहे थे वो पिच ही उन्होंने निकाल दी है। देखिए, जो किसान के 3 कानून वापस लिए गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन 3 कानूनों में क्या हक में था जो 3 कानून बनाए गए थे, और अगर हक में किसानों के था तो क्या वजह है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किसानों को जनता को समझाना पड़ेगा क्या हक में था जो कानून बनाए गए थे, क्या उनके लिए खुशहाली तरक्की थी जिसकी वजह से ये हटाए गए हैं। तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे घर घर